किसान मित्रों, सरसों का बुआई का समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं सरसों के समय की आज जानकारी आपको देता हूं। किसान मित्रों, सरसों की बुआई का सही समय क्या है, कैसे उत्पादन लें ताकि हम मंडी में अधिक उपज अपनी अच्छे मूल्य पर बेच सकें। किसान साथियों, और भी हम नई नई बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य करके आप देखिए। कौन सी ज़मीन में हम सरसों की बुआई कर सकते हैं किसान साथियों, कौन सी ज़मीन में कितना अधिक उत्पादन मिलता है, कितनी मात्रा में हम सरसों की बुआई करें, कौन सी नई उपज, कौन सा नई किस्म की हम बुआई करें ताकि समय पर अच्छा उत्पादन हमें दे सके। बुआई से लेकर कटाई तक कितना बीज की मात्रा, कितनी लागत लगती है, सब कुछ वीडियो में दिखाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान मित्रों, सबसे पहले वीडियो में मैं बात करता हूं कि अपनी ज़मीन को ध्यान से देखना, किस प्रकार की अपनी ज़मीन है। रेतीली ज़मीन और घेरुआ ज़मीन और हल्की दोमट मिट्टी में अधिक उत्पादन सरसों का हमें प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, इसमें हमको क्या करना है कि रेतीली, जिसमें पानी की अधिक भराव ना हो, उसमें सरसों की अधिक हमें उपज देखने को मिलती है। इसमें हमको क्या करना है, एसएसपी सुपरफास्ट और ग्रोमोर हमको मिलाना है और किसान साथियों अच्छे तरीके से हमको बुआई करनी है। किसान साथियों, अब बात हम कर लेते हैं कि हमको कितने इंच में बोनी करनी है। तो किसान साथियों, सरसों की हम बुआई की अगर हम बात करें तो आपको 2 से 3 इंच की गहराई तक सरसों की हमको बुआई करनी है। और रेतीली मिट्टी एवं घेरुआ लाल रंग की मिट्टी में सरसों की पैदावार, उपज अच्छी हमें प्राप्त होती है। अगर हम पानी की बात करें तो किसान साथियों, इसमें हमको सूखे में बोनी करनी है या फिर पलेवा करने के बाद बोनी करें, इसके हम चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, इसके लिए आपको सूखे में बोनी कैसे करें कि आपको पहले क्या करना है कि अच्छे तरीके से हमारी ज़मीन को गहराई से घेरना है, जुताई करनी है। उसके बाद में आप सिड्डल से बोने का काम करें, उसके बाद पानी चालू कर दें। इसको कहते हैं सूखे में बोनी करना। किसान साथियों, जिस तरह का वीडियो में दिखाया गया है कि इंच से इंच कितनी दूरी तक हम सरसों की बुआई करें ताकि उत्पादन अच्छा प्राप्त हो सके, इसलिए हमको थोड़ा गैप भी हमको बना के रखना चलना है। किसान भाइयों, रेतीली लाल रंग की मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी में लाहा सरसों की पैदावार अधिक उपज प्राप्त होती है, इसलिए हमको सूखे में बोनी करने से क्या होता है, 80% दाने उगकर बाहर आते हैं। अगर आप पलेवा करने के बाद बोनी करते हैं तो किसान साथियों, उसमें दाना इतना अधिक उत्पादन भी नहीं ग्रो नहीं कर पाता है और उगकर उतना अधिक ऊपर नहीं आता है। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसान साथियों, आपको अच्छे तरीके से माटी को बरबरी करनी है, डीवा ज़्यादा ना पटे खेत में, क्योंकि सरसों बहुत नाजुक सब पौधा होता है, उगने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो किसान साथियों, पहले आपको माटी को अच्छी तरीके से बुरबुरी करना है। उसके बाद 2 से 3 आंगुर की इंच में गहराई में हमको सरसों लगानी है। इसके बाद में आप 20 दिन के बाद में एक पानी आप सरसों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बोने की बात करें तो सबसे सही समय बोनी का होता है अगर आपकी हल्की मिट्टी है, अगर आपकी हल्की भूमि है तो किसान साथियों, उसमें लास्ट के सितंबर यानी कि 20 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक आप सरसों की बुआई कर सकते हो। अगर आपकी गहरी ज़मीन है और सिंचित ज़मीन है तो आप किसान साथियों 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हो। किसान साथियों, अगर आपके पास सिंचित ज़मीन है तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हो। उसके बाद नवंबर में भी आप बोनी कर सकते हो, लेकिन आपको उत्तम किस्म की चुनाव करना है। यदि आप पायनियर और जी नई नई वेराइटी 45S46, 45S47 और भी हाइड्रोविक नई नई वेराइटी हैं तो किसान साथियों, उसको 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की में बोनी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों माहू के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो किसान साथियों, जिन किसानों ने सितंबर के महीने में सरसों की बोनी की है उनको जनवरी के महीने में माहू का अटैक देखने को मिलेगा। और जिन किसान साथियों ने अक्टूबर में
15 अक्टूबर में बोनी करी है उनको फरवरी के महीने में माहू का अटैक मिलेगा, लेकिन इतना अधिक अटैक नहीं मिलेगा जितना कि जनवरी के महीने में अटैक हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कि नमी जब भी पड़ती है, मौसम का मिजाज बदला रहता है, ठंड अधिक होती है, तो किसान साथियों ज़्यादा माहू लग जाती है सरसों में। इसलिए हमें समय समय पर हमारी फसल को देखरेख करना है। और किसान साथियों सरसों में माहू का सबसे ज़्यादा अटैक रहता है और ये फूल पर लगती है जो कि फली को बनने नहीं देती, या बन भी जाती है तो उसमें दाने नहीं पड़ते हैं माहू के चलते। माहू का रोकने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दवाई बता देंगे जिसका नियंत्रण आप सही तरीके से सही ढंग से कर सकते हो। किसान साथियों हमने अब आपको मिट्टी ज़मीन भी बता दी है और कौन कौन से कब बोएं ये भी बता दिया है। और किसान साथियों सरसों में माहू का अटैक कब मिलता है देखने को ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों कि हमको पानी कब देना है और पानी के साथ क्या क्या खाद की ज़रूरत हमें पड़ेगी। किसान साथियों सरसों में हमको 20 दिन की अवस्था में पानी देना है। पानी देने के साथ आपको नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, तो आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का हमें उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान साथियों दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो 30 दिन से 35 दिन की अवस्था में आप दूसरा पानी सरसों में अच्छी वैरायटी है, हल्की ज़मीन है तो आप दे सकते हो। इसके लिए आपको DAP पोटास की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों, जो कि हमारे सरसों में तेल की जो उपज होती है वो अच्छी तरीके से मोटा दाना पड़कर तैयार होता है। पोटास और नाइट्रोजन मिलाकर देने से किसान साथियों तेल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, दाना मोटा होने लगता है। तो किसान साथियों इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा करी है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि सरसों में फलियां कब से बनना प्रारंभ हो जाती हैं, फलियां बनते समय हम क्या सावधानी रखनी है, कौन कितने समय पर हमें पानी लगाना है। तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारी फसल 40 दिन की अवस्था में पहुंचने लगती है सरसों की, तो फलियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं किसान साथियों। इसके बाद फलियां बनते समय हमें को भरपूर नमी हमारे खेत में होनी चाहिए किसान साथियों, तभी अच्छे से फली बनकर बड़ी फली बनकर तैयार हो जाएगी किसान साथियों। और हमको पानी समय पर देना है किसान साथियों, क्योंकि जब फली बनती है तो आप समय पर पानी लगाएं किसान साथियों। इसके लिए हमको SSP सुपरफास्ट और नाइट्रोजन की हमें काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पोटास की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, जो कि DAP और पोटास आप मिला करके और 40 दिनों की अवस्था में आप दे सकते हो, ताकि फली बनकर मोटी हो जाए किसान भाइयों और अच्छा दाना पड़ सके और अच्छे तेल की हमें कीमत मिल सके, मंडी में उत्तम भाव की प्राप्ति हो। किसान साथियों ये सभी बातों पर हमने चर्चा की, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं हम कि सरसों में कौन कौन से रोग आते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई किसान साथियों, माहू के अलावा इसमें रोग कोई नहीं लगता है। इसमें ना जड़ माहू लगती है किसान भाइयों, कोई रोग नहीं लगता है, ओनली रोग लगता है माहू। इसके नियंत्रण के लिए आपको बाज़ार से उत्तम दवाई की व्यवस्था करना है किसान साथियों। इसके लिए और हम वीडियो आपको समय समय पर देते रहेंगे, और हम सरसों की बुआई का भी सभी वीडियो हमने बनाया है, कौन सी ज़मीन में हमने लगाना है, उत्तम ज़मीन के लिए हमें क्या क्या करना है, सभी वीडियो में चर्चा की गई है किसान साथियों।